Hello kids, my name is Diksha Bansal and you are watching Diksha Tutorials TV। और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में जो इंडिया में आए और इससे हमें भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां हमें मिली। सबसे पहले हम जानेंगे मैगस्थीन्स के बारे में। मैगस्थीन्स जिन्होंने प्राचीन भारत के ऊपर सबसे पहली बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, और इवन उन्हें फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। मैगस्थीन्स सेल्यूकस वन के एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर यहाँ पर इंडिया आए थे। मैगस्थीन्स ग्रीक ट्रैवलर थे और वो एक फेमस ज्योग्राफर भी थे। वो अपनी यात्रा के दौरान पाटलिपुत्र में रहे जिसे कि हम आजकल पटना कहते हैं। उन्होंने अपनी बुक में भारत के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। उन्होंने अपनी बुक में ऐसे कई जानवरों के बारे में बताया जो उन्होंने सिर्फ भारत में ही देखे थे। वो थे एलिफेंट्स, और उन्होंने उड़ने वाले सांप, उड़ने वाले बिच्छू और सोना खाने वाली चींटियों के बारे में भी बताया था। उन्होंने अपनी बुक में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में भी बहुत विस्तार से लिखा। यहाँ तक कि इंडिका पहली ऐसी बुक है जिसके बारे में पश्चिम के देशों को हमारे देश भारत के बारे में पता चला। हम जानेंगे फाहियान के बारे में जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक थे जिन्होंने चाइना से लेकर भारत तक का सफर पैदल चल कर किया, वो भी 60 साल की उम्र में। वो चाइना से भारत क्यों आए थे? उनको एक बुक की खोज थी जिसका नाम था विनय पटिका, जिसका मीनिंग होता है अनुशासन की टोकरी। परंतु चाइना से लेकर भारत तक का सफर इतना आसान नहीं था, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत को भी उन्होंने पैदल चलकर पार किया था। फिर जब वो भारत पहुँचे तो भारत आकर भी उन्हें विनय पटिका की पुस्तक इतनी आसानी से नहीं मिली। वो एक विहार से दूसरी विहार तक विनय पटिका बुक की तलाश में सफ़र करते रहे। अपनी यात्रा के दौरान वो पाटलिपुत्र भी गए। वहाँ पर उन्होंने सम्राट अशोक का महल देखा जिसे देखकर वो बिल्कुल अचंभित रह गए, और उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि इस महल को देखकर ऐसे लगता था कि जैसे उसे किसी ईश्वर ने बनाया हो। कुछ टाइम के बाद जब वो महायान मोनेस्ट्री में पहुँचे वहाँ पर उन्हें विनय पटिका की बुक मिल गई, परंतु यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि विनय पटिका की जो बुक है वो संस्कृत लैंग्वेज में थी, जो लैंग्वेज उन्हें नहीं आती थी। उन्होंने 70 ईयर्स में संस्कृत लैंग्वेज को सीखा, और लैंग्वेज को सीखने के बाद फिर उन्होंने उसे चाइनीज़ में ट्रांसलेशन किया। चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने के बाद फिर वो कुछ टाइम के बाद श्रीलंका से होते हुए चाइना वापस गए। अब हम जानेंगे एक और चाइनीज स्कॉलर के बारे में जो कि एक बुद्धिस्ट मोंक थे। उनका नाम था ह्यून सांग। सांग राजा हर्षवर्धन के टाइम में कश्मीर वैली से होते हुए भारत पहुंचे थे। उन्हें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था कि अपने बुद्धिज्म के ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इंडिया आए थे। ह्यून सांग की देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है ये ह्यून सांग की है। वो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए आए थे। उन्होंने 12 ईयर्स यहाँ पर बिताए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो थी ग्रेट टैंग ऑन द वेस्टर्न रीजन। अब मैं आपको बताऊंगी इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता मोरक्को से थे। वो भारत में आने वाले पहले मुस्लिम ट्रैवलर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 44 कंट्रीज का दौरा किया था। वो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आए थे। उन्होंने कई साल भारत में बिताए और उन्होंने अपनी किताब में तुगलक डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ विस्तार में बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर वीज़ा सिस्टम यूज़ किया जाता था और स्पीड पोस्ट भी यूज़ किया जाता था। उन्होंने तुगलक डायनेस्टी में ऐसे कांची कई साल काम किया। उन्होंने अपनी किताब में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ बताया। उनके अनुसार वो एक सनकी राजा थे। वो अक्सर बिना सोचे समझे फैसले ले लेते थे। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि राजा ने एक बार उनको भी कैद में डाल दिया था। उन्होंने अपना सफर एक एज से शुरू किया था और बाद में उनके पास हजारों हॉर्स और कैमल हो गए थे। उन्होंने अपनी किताब रहीला में 44 कंट्रीज के बारे में बहुत ही डिटेल से जानकारी लिखी थी जो कि हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही बड़ा खजाना बन गया, जिससे कि वो खुद हिस्ट्री का हिस्सा बन
बारे किड्स, मैंने आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रैवलर्स के बारे में बताया है जो कि लैंड के रास्ते से हमारे देश भारत में आए। इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें मैं आपको कुछ और ट्रैवलर्स के बारे में बताऊंगी जो सी रूट से इंडिया आए थे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, वास्को डी गामा, मैगलेन और मार्को पोलो के बारे में। आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में हमें क्लास 5th में भी पढ़ाया जाता है और यूपीएससी के एग्जाम में भी हमें इसके बारे में पूछा जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो रीड इट केयरफुली। तो इस स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।